Hello class 6, this is the revision class of all of you. Welcome. तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल स्टार्टेड टू योर ऑल रिवीजन. दैट मीन्स जैसे आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मिला हुआ है, जो लाइव क्लासेस भी चले हैं और आप लोगों को जो बताया गया है उसके अनुसार ये अब हम लोग चलते हैं उसी का एक रिवीजन फुल टू फुल वीडियो, यानी कि आप लोगों का एक बार और हम लोग रिवीजन कराते हैं. चलिए, हमने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था SCF. क्या बताया था? देखो बाबू, SCF दिखाई दे रहा होगा. SCF मीन्स होता ही है, SCF का मतलब ही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ा. सबसे हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. यानी कि अगर बहुत सारे नंबर्स हैं, उन सब में जो सबसे बड़ा कॉमन चीज़ होगा उसी को हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यानी जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक, तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करना होगा तो इसको हम लोग कुछ बोलते हैं कि HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स. यानी 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है, अगर 2 और 2 से ज़्यादा के बीच अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट, यानी कि कॉमन फैक्टर तो छोटा भी हो सकते हैं लेकिन सबसे हाईएस्ट है. हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा उसी को हम लोग लेकर चलेंगे. ठीक ना? यानी कि जो सबसे बड़ा कॉमन है. जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि आपको 25 एंड 30, ठीक, तो 25 को अगर फैक्टराइज करते हैं 25 को, तो ये हमको मिलेगा 5 × 5. वही अगर हम लोग 30 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमको मिलता है 2 × 5 × 3. देखिए, ध्यान दीजिए, 2 × 5 × 3 और यहाँ पे 5 × 5 है ना. तो इसके चलते हम लोगों को क्या मिलता है कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन है. देखिए, ये 5 इसमें भी है और 5 इस नंबर में भी है ना. तो इनसे हमको पता चलता है कि यह जो कॉमन नंबर्स हैं इन दोनों के अंदर वो क्या है, 5 है. तो दैट मीन्स ये दोनों नंबर का SCF क्या हो गया, हमारा 5 हो गया. समझ में आया? यानी SCF हमारा 5 हो गया. चलिए, इसके में एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसके नॉर्मली दो मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. याद रखिएगा, क्या नाम बोल रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्या बोले हमने? फिर से एक बार रिपीट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. चलिए, बहुत बढ़िया. तो लिखेंगे क्या? फाइंड. मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपको देते हैं कि फाइंड SCF ऑफ 27 एंड 36. हमने बोला कि बाबू निकालो 27 एंड 36 का कोई SCF निकालो, कि आखिर 27 और 36 का SCF होगा तो क्या होगा. ठीक, तो आपने क्या किया, तुरंत सर प्राइम फैक्टराइजेशन. आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, प्राइम नंबर्स के फैक्टराइज होते हैं. तो फर्स्ट आपने क्या किया, तुरंत फट से 27 को इस तरह लिखा और 37 को इस तरह लिखा. ठीक, और दोनों को लिखने के बाद आपने क्या किया, 27 को आपने फाइंड किया 3 के टेबल से 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 के टेबल से 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3 के टेबल से ये 1 टाइम्स जाएगा. अब आपने 36 को भी वही काम किया, 2 के टेबल से ये 18 टाइम्स जाएगा और 2 के टेबल से फिर 9 टाइम्स, फिर 3 के टेबल से 3 टाइम्स. चलिए, अब आप 27 को क्या लिखिएगा, 27 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3. और 36 को आपने क्या लिखना है, 2 × 2 × 3 × 3. अब हमको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है. तो ज़रा देखिए, तो इसमें भी ये 3 है और इसमें भी ये 3 है, यानी 27 में भी 3 है और ये इसमें भी 3. तो इसको आप एक ड्रा कर लीजिए इस तरह, ताकि आपको नज़र आए कि हाँ ये कॉमन है. फिर ये भी है, बट अब क्या है, ये 3 इसमें, यहाँ पे ये 3 है बट यहाँ पे तो 2 है. डेट मीन्स ये तो नहीं हो सकता. तो आपको क्या निकला ये, अब देखिए
इन दोनों में से एक को निकालिएगा, यानी कि आप दोनों को कभी मत लिखिएगा, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। तो देखिए 3 3 जा क्या हुआ 9, यानी ये जो 9 आपको मिला यही हमारा क्या हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं और कुछ देखते हैं फिर से। ये 2 नंबर्स में थे, अब ज़रा देखते हैं 3 नंबर्स में भी क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल बाबू ऑफ कोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 3 नंबर्स हो या 2 नंबर्स हो या 4 नंबर्स हो, वह 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 हो या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें हम लोग फाइंड किया जा सकता है कि HCF। चलिए फिर हम लिखते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं फाइंड HCF ऑफ 36 24 48। क्या हमने लिखा 36 24 48, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 36 24 48, तो चलिए 36 को हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक। 24 को क्या करेंगे फिर उसी तरह डायग्राम करके प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम करेंगे, ठीक। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए 2 के टेबल से आप 36 को देखिए कितने टाइम्स जाएगा। अगर समझ में आ रहा होगा कि 36 कितने टाइम्स जाएगा, तो कुछ नहीं 2 से 36 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 3 1 टाइम्स जाएगा, 2 कटा नहीं 1 बचा, सॉरी 3 में से 2 घटा 1 बचा और 6 आया, तो 2 से 16 कितने टाइम्स जाएगा 18 टाइम्स, यानी कट गया। तो ये आप कह सकते हैं ये 18 टाइम्स। आप डायरेक्टली बनाइए या डिवाइड कर लीजिए रफ में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। ठीक, चलिए 2 से आपने 36 को 18 टाइम्स, फिर 2 से ये 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से ये 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से ये 1 टाइम्स जाएगा। 24 को देखा जाए तो 24 2 से ये 12 टाइम्स जाएगा, 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स, ठीक। फिर ये 2 से 24 टाइम्स, फिर 2 से 12 टाइम्स, फिर 2 से लेकर जाएंगे 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। अब ये कोई गलती मत कीजिएगा, 48 का अगर सर ये तो 4 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है बाबू, बट हमने यहाँ पे आपको क्या बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो बताओ बाबू कि 48 जो आप 4 से बोल रहे हैं, क्या 4 प्राइम नंबर्स है? नहीं ना, प्राइम नंबर्स उसी को बोलते हैं जो 1 और खुद से यानी 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए डाउट क्लियर हो गया। अब चलिए 36 को लिखेंगे, 36 तो 36 को लिखेंगे तो 36 क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 24 को लिखेंगे तो 24 में हमको क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक। और 48 को अगर लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 4 2 एंड 1 3। अब देखिए कॉमन्स निकालेंगे कैसे, तो ये देखिए 2 2 2 निकल गया, इसको आप राउंड कर लीजिए, फिर यहाँ पे 2 2 2 मिला, चलिए राउंड। अब देखिए 3 2 2 नहीं कॉमन हुआ, 3 3 2 नहीं कॉमन हुआ, बट एक नज़र आ रहा है 3 3 3 नज़र आ रहा है, तो इसको आप कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सामने हो, वो इधर उधर भी हो सकता है, तो आप उसको मिलाना पड़ता है कि मिलाकर हम लोग उसको लिखेंगे। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक। यानी 12 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 12 हमारा क्या हुआ HCF हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी बहुत कुछ देखना है, देखते हैं। चलिए आगे और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे उनको हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा तो निकालेंगे। जैसे देखिए और नंबर्स हैं हमारा फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 165। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा नंबर्स देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 165, ठीक। तो 135 और 165 का हमको क्या निकालना है HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। 135 को हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर
165 को भी वही काम करेंगे। चलिए 135 आप बताइए कि किसके टेबल से जाएगा। तो 135 हमारा किसके टेबल से, 5 के टेबल से ये 2 टाइम्स और 7 टाइम्स जाएगा, ठीक 27। फिर ये 3 के टेबल से 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 के टेबल से 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3 के टेबल से 1 टाइम्स। अब ये नहीं जाएगा, ठीक, नहीं डिविजिबल होगा। इसको अगर देखा जाए तो ये 5 के टेबल से 3 टाइम्स और 3 टाइम्स 33 टाइम्स जाएगा, ठीक। फिर ये 3 के टेबल से 11 टाइम्स, फिर 11 के टेबल से 1 टाइम्स। अब ये नहीं होगा, ठीक। तो अब हम लोग लिखेंगे 135 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 165 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 5 यहाँ पे हमारा कॉमन निकल गया, 3 यहाँ पे हमारा कॉमन निकल गया, ठीक। तो यानी कि क्या मिला, 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15, ठीक। यानी ये हमारा 15 आंसर हो गया, HCF निकल गया। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग HCF को क्या कर सकते हैं, निकाला जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जल्दी। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड HCF ऑफ 204, 144 और 252, ठीक 252। चलिए 204 को हम लोग लिखेंगे, फिर 144 को हम लोग लिखेंगे और 252 को, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 2 से 204 102 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 102 51 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से ये 17 टाइम्स जाएंगे और 17 से ये 1 टाइम जाएगा। फिर 144 को अगर देखा जाए तो 2 से 72 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से ये 36 टाइम्स जाएगा और फिर 2 से ये 18 टाइम जाएगा, ठीक। फिर 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। फिर अब 252 को करेंगे तो 2 से 126, 2 से 63 टाइम्स, फिर 3 से 21 टाइम्स, फिर 3 से 7 टाइम, फिर 3 से 7 से 1 टाइम्स, ठीक। चलिए अब 204 को लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 और 144 को अगर लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक। और अगर 252 को लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन 2 2 2, तो इसको राउंड मार लीजिए, फिर 2 2 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 3 3, चलिए इस 3 को आप क्या कर लीजिए, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये देखिए 3 और 3 इस दोनों में है, लेकिन एक में इसमें अब 3 नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हमारा HCF हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे, अब हम भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। फाइंड HCF ऑफ given numbers by prime factorization मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इन सब का निकालना है। तो चलिए देखिए 26 एंड 88। सेकेंड क्वेश्चन लिख लीजिए 94 एंड 108। थर्ड क्वेश्चन आप लिखिए 125 एंड 165, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन आप लिखिए 110 125 एंड 105। फिफ्थ क्वेश्चन आप लिख लीजिए 99 88 77 एंड 22। चलिए 5 क्वेश्चन आप लोग का इसमें देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। नेक्स्ट मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन
मेथड। ठीक, तो देखिए डिवीजन मेथड में हम लोग कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो समझ में आ गया होगा, अब डिवीजन मेथड में हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक ना, तो डिवीजन मेथड में आपको करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड HCF ऑफ 27 एंड 36। ठीक, इसमें आपको फाइंड करना होगा कि आखिर दोनों में से स्मॉलर्स कौन है। तो स्मॉलर कौन है, तो 27। तो 27 से 36 को क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा। डिवीजन का मतलब ही होता है कि डिवाइड, यानी इसमें जो होगा डिवाइड मेथड से हमारा काम होगा। ठीक ना, चलिए तो इसमें डिवाइड करते हैं। 27 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 27 आपको आएगा। ठीक ना, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नहीं। देखिए तो आपको रिमाइंडर नहीं लिखना है, रिमाइंडर जो बचा अब वो रिमाइंडर से 27 को डिवाइड करना है। यानी जो रिमाइंडर बचा इससे और इसको डिवाइड कर दीजिए, 27 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो 9 से 27 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। 27 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, कट जाएगा, ये हो गया। तो आपको HCF हमारा कौन हो गया, 9। आप भूल कर भी इस 3 को मत लिखिएगा, HCF हमारा कौन हुआ, 9। यानी लिखेंगे HCF बराबर 9। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस पर कि हमारा सही होता है कि नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 165। चलिए 135 से 165 को फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करेंगे तो 135 1 टाइम्स 0 3 बढ़िया। ठीक, अब जो 30 रिमाइंडर बचा अब इससे 135 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स, जाएगा ना 120। 5 से 0 5, 3 से 2 1, फिर कट। जब तक से आपको रिमाइंडर कट न जाए, 0 न बच जाए या 1 ना आ जाए, या तो 1 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, तब तक आप अपने HCF को आगे की ओर लेते चलिए। यही प्रोसेस, जैसे यहाँ पे देखिए 9 था तो 27 फर्स्ट ही अपन में कट गया, लेकिन यहाँ पे कटा नहीं, तो अब फिर वही काम करेंगे। अब इससे इसको ले जाएंगे, इसको नहीं, इससे इसको, तो फिर 30 यहाँ पे 2 टाइम्स 30 कट गया। अब हमारा जो HCF हुआ वो हो गया 15। ठीक, HCF हमारा कौन हुआ, 15। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है देखा जाए। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमारे। चलिए क्वेश्चन है कि फाइंड HCF ऑफ 204 144 एंड 252। ठीक, तो 144 से फर्स्ट अपन देखिए, अब 3 नंबर्स हैं तो सबसे छोटा फिर उससे जो बड़ा, वो दोनों को फर्स्ट अपन हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 144। ठीक, ये 60, फिर 144, वही प्रोसेस अब हमारा चलता रहेगा जब तक से कट ना जाए या 1 ना आ जाए। ठीक, 120 4 2 60 2 टाइम्स जाएगा 48, ये 1 2। ठीक, और फिर हमारा होगा 12 24, ये 2 टाइम्स 24। अब देखिए यहाँ इन दोनों नंबर से कौन हमारा HCF मिला, 12। अब इस 12 से क्या करेंगे, हम 250 को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 2 टाइम्स 24 1, फिर 2 टाइम्स, फिर हमारा 2 आया तो 1 टाइम्स गया 12 हमारा कर गया। समझ में आया। इस तरह से हम डिवीजन मेथड को भी निकालते हैं, फाइंड करते हैं। और ये जो मेथड था हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये मेथड हमारा है डिवीजन मेथड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ। चलिए आगे हमारा है फिर भी वही सब क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड HCF ऑफ 108 एंड 120। फाइंड HCF ऑफ 108 एंड 120। तो 108 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 108। ठीक,
ये हमारा 12 बचा। फिर 108 को ले जाएंगे 9 टाइम्स 108, ये हमारा कट के ख़त्म। ठीक, तो ये जो हमारा बचा वही हमारा क्या हो गया, SCF 12। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। फाइंड SCF ऑफ 36, 24, 48। ठीक, तो 24 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 24, 12 बचा। फिर 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 24। बढ़िया। अब जो ये 12 आया इससे 48 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 48 हमारा कट गया। तो यानी क्या हमारा हुआ, SCF इक्वल टू 12 आंसर। ठीक, चलिए घबराइएगा मत, सब धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक ना, आप लोग बहुत घबरा जाते हैं कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आप लोग घबराइए मत, इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए सब धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। ठीक ना, आप लोग बस समझते जाइए और धैर्य रखिए। ठीक, चलिए आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, बनाने के प्रयास कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आप लोग अगर बना लीजिएगा तो आप लोग को रिवाइज होगा तो आगे और भी आप लोगों को मजबूती मिलेगी इस चीज़ में। ठीक, तो हमने क्वेश्चन अगर देते हैं तो लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फाइंड द SCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक, यानी कि डिवीजन मेथड द्वारा SCF को आप फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 25, 35, 95। सेकेंड क्वेश्चन है 30, 72, 432। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है 190, 160। फोर्थ क्वेश्चन है आपको 270, 450 एंड 315। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन अभी लिख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है 204, 494 और 940। चलिए ये पांचों क्वेश्चन आप SCF निकालिएगा डिवीजन मेथड से। ठीक ना, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग को आप लोग का एक टॉपिक है LCM। SCF समझ में आया, अब चलिए LCM में चलते हैं। तो LCM में होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हमने बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला हमने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फर्स्ट मेथड, इसका भी दो ठो मेथड आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट अपन हम लोग यूज करेंगे किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फाइंड द LCM ऑफ 24, 15, 45। देखिएगा स्टेप को समझिएगा कैसे कैसे हम LCM में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं। ये देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे बनाएंगे, ये से SCF वाले से पूरी तरह से अलग होगा। ठीक, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलिए देखिए 24 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 15 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और 45 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से 24 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये 12 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 2 से 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 6 टाइम्स होगा। फिर 2 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम्स होगा। ठीक, अगर 15 को किया जाए तो 3 से 5 टाइम्स होगा और 5 से 1 टाइम्स। ठीक, और ये इसको अगर देखा जाए तो ये 3 से 15 टाइम्स होगा डिवाइड, फिर 3 से ये 5 टाइम होगा और फिर 5 से ये 1 टाइम होगा। ठीक,
इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। 24 को आप लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। 15 को आप लिख लीजिए, 15 को आप क्या लिखिएगा 3 × 5, ठीक। 45 को आप क्या लिखिएगा 3 × 5, ठीक। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये जो हमारा है इसको हम लोग 3 ठो है ना, तो इसको 3 ठो, यानी कि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर। यानी 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 2 और कहीं है? नहीं। तो ये तीनों का तीनों 2 हम लिख लेंगे, 2 × 2 × 2। अब 3 को देखिए, इस 24 में 3 1 टाइम है, 15 इसमें 1 टाइम है, बट 45 में 3 जो है हमारा 2 टाइम्स है। तो इस 2 टाइम्स को हम लोग लिख लेंगे 3 × 3। अब देखिए 5 भी इसमें 1 टाइम्स है और इसमें भी 1 टाइम्स, तो बस 1 टाइम्स लिखेंगे। यानी कि हमने हाईएस्ट टाइम्स को लिखा, लोएस्ट टाइम्स को नहीं। देखिए यहाँ पे जो 3 था ये 1 टाइम्स थे और यहाँ पे 2 टाइम्स था, तो हमने इसको लिखा, ये 2 टाइम्स, ये दोनों को लिख लिया, इन दोनों को छोड़ दिया, क्योंकि ये 1 टाइम्स थे और ये 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू 1 टाइम्स, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिखा। अब देखिए 2 को अगर इधर भी कहीं 2 रहता और वह 3 टाइम्स से कम रहता तो उसको नहीं लिखते, इसको लिखते। अगर इस तरह ये दोनों में अगर मल्टीपल 2 का पावर 4 टाइम्स होकर जाते हैं, यानी 2 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 6 टाइम्स, तो उन सब को लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। यानी बात को समझ में आ रहा होगा कि हाईएस्ट टाइम्स ऑफ नंबर्स को लिखा जाता है, लोएस्ट टाइम्स ऑफ नंबर को नहीं। तो इतना आने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360। हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। समझ में आया? 360 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अगर देखा जाए, ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं अगर हम कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29। 17, 23 एंड 29। फाइंड द एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29, ठीक। तो 17, 23 और 29 का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, नहीं, एलसीएम निकालना है, ठीक ना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम किस मेथड से निकालना है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सर हमको निकालना है, ठीक। बहुत बढ़िया, चलिए निकालिए। तो 17 तो भैया किसी के टेबल में है नहीं, तो 17 तो खुद के टेबल में होगा, तो यानी 17 से 17 1 टाइम्स। 23 भी सर किसी के टेबल में है नहीं, तो बिल्कुल बाबू कोई बात नहीं, 23 के टेबल में तो है ना, उसी के टेबल्स में आप ले जाइए, 1 टाइम्स जाएगा। 29 भी सेम वही प्रोसेस। तो चलिए 17 का क्या मिला? 17। 23 का क्या मिला? 23। और 29 का क्या मिला? 29। अब बताइए 17 कितने टाइम्स है? तो सर 1 ही टाइम्स है, तो बिल्कुल 17 को लिख लीजिए। 23 कितने टाइम्स है? तो सर ये भी 1 टाइम है, बिल्कुल तो लिख लीजिए। 29 सर कितने टाइम्स है? तो वह भी 1 टाइम्स है, तो 29 को भी आप लिख लीजिए। अब तीनों को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 1 3 3 9, ठीक। ये हमको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखा जाए, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग अगर देखते हैं तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। क्या हमने लिखा? 12, 15, 21, ठीक। तो चलिए 12 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे यानी प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 6 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स।
15 से जब करेंगे 15 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। 21 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स। अब लिख लेंगे 12 को, 12 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। 21 को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट टाइम्स, तो 2 का हाईएस्ट टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे। 3 का हाईएस्ट टाइम सब जगह 1 1 टाइम्स है यानी 3। 5 का 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सबको मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। आंसर हमारा एलसीएम बराबर हो गया 420। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। आगे एक और थोड़ा सा हार्ड देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में होगा बनाने में, लेकिन सही है, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 144 एंड 198। ठीक, तो 144 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज और 198 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 22 टाइम, फिर 2 से ये जाएगा 36 टाइम, फिर 2 से इसको करेंगे कितने टाइम्स 18 टाइम्स, फिर 2 से ये 9 टाइम्स हमारा होगा, ठीक ना। फिर 2 से हम इसको नहीं सॉरी 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। ठीक, अब 98 को अगर करते हैं तो 98 को हम 2 से 99 टाइम्स लेकर जाएंगे, फिर 3 से 33 टाइम्स, फिर 3 से 11 टाइम्स और 11 से 1 टाइम्स। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 144 को, तो हमको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, और 198 को भी लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ 2, तो 2 का 1 2 3 4 टाइम्स, तो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का यहाँ पे भी 2 टाइम्स और यहाँ पे भी 2 टाइम्स, तो किसको लिखेंगे 3 को लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ठीक, तो अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो मिलेगा वो नंबर होगा 1584। ठीक, 1584 ही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे हम लोग देखा जाए, चलिए आगे देखा जाए, तब तक से हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा 10 5 6। सेकेंड क्वेश्चन है 16 12 18। थर्ड क्वेश्चन है 25 30 40। डी क्वेश्चन है आपका 30 24 36 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 48 45। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगला जो हमारा मेथड है एलसीएम निकालने का, वो अब हम लोग देखते हैं। तो इस मेथड में हमको क्या मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। देखिए इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड एलसीएम ऑफ 30 45 60। क्या हमने दिया 30 45 60 का एलसीएम निकालिए। तो एक मेथड से आप लोग निकाल सकते हैं जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकेंड मेथड जो है उसको हम लोग बोलते क्या है,
कॉमन डिवीजन मेथड। तो इस मेथड से आपको क्या कैसे निकालना होता है देख लीजिए। तो इस मेथड से आप निकालिएगा कैसे, पहले इसको लिख लेंगे इस तरीके से 30, 45, 60। देखिए हमने अब तीनों को एक साथ, डिवीजन मेथड में क्या होता है कि तीनों को एक साथ ले जाते हैं। अब जो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 5 नंबर हो, जितने भी नंबर्स हो सबको एक साथ लेकर चला जाता है, ठीक ना। अब किसी नंबर से, जिस नंबर से वो डिविजिबल हो सके, इसमें से तीनों या 2 ठो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मिनिमम आपको कम से कम ऐसी जो नंबर्स आप लें, मान लीजिए 2 लेते हैं, तो जैसे जैसे हमने 2 लिया तो 2 से ये 30 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा, बट तो 45 नहीं होगा। 60 हो गया जाएगा 30 टाइम्स। ये जो 2 लिया कम से कम मिनिमम हमारा 2 ठो डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 2 ठो डिविजिबल था, इसलिए हमने 2 को लिया। हमने क्यों नहीं 7 ले लिया, क्यों नहीं 8 ले लिया, क्योंकि 7 में तो कोई एक भी डिविजिबल नहीं है, ठीक। चलिए अब इसको देखिए, तो ये हमारा 3 से जा सकता है 5 टाइम्स, 15 टाइम्स, और ये हमारा 10 टाइम्स। अब ये 5 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। अब बताइए अगर हम 1 से लेते हैं तो 1 से तो तीनों को तीनों जाएंगे, फिर वही बचेगा। 3 से लेकर जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 जाएगा। 2 से अगर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 जाएगा, यानी कि अब हमको कोई नहीं बचा मिला। तो अब हम लेकर चलेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 × 5 और 1 × 3 × 2, यानी कि इस ऑर्डर में, यानी कि इधर जो बचा और इस साइड में जो बचा, उन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90, 92 जा 180, 180 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक। चलिए कुछ और देख लिया जाए। सेकंड एक और क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60। चलिए इसको भी उसी प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 25, 40, 60। फिर अब डिवाइड करेंगे तो 2 से 25 तो नहीं जाएगा, 2 से 20 टाइम्स 40 चला जाएगा, 30 टाइम्स 60 चला जाएगा। फिर 2 से 25 10 टाइम्स 15 टाइम्स। अब देखिए अब तो 2 से अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो सिर्फ 10 जाएगा, 15 और 25 तो नहीं जाएगा। अब 5 से अगर हम लेकर चलते हैं तो 5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अब कोई नहीं, तब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 5 × 5 × 2 × 3, ठीक। अब चलिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा 600। क्या मिलेगा, 600, ठीक। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 600, ठीक है।